हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आपने पूर्ववर्ती वीडियो में सुना था, श्री नारद जी ने वेदव्यास से कहा, हे वेदव्यास, भगवान के अतिरिक्त यदि प्राणी का मन, उसका चित्त कहीं इतर वस्तु में अर्थात भौतिक भोगों में या स्वर्गीय भोगों में आसक्त हो रहा है, उनकी स्थिति ठीक वैसे ही होगी जैसे हवा के झोंके से और आंधी की थपेड़ों से नौका डूलती रहती है। नौका में सवार प्राणियों के प्राण जा सकते हैं, इसलिए उनको उन चीज़ों में मत लगाइए, उनको वहाँ से हटाइए। प्रवृत्ति धर्म से हटाकर निवृत्ति धर्म में उनको लगाइए, भगवान के भजन में लगाइए। वेदव्यास, भक्ति की विशेषता तो आप जानते ही हैं। प्राणी जीवन काल में यदि थोड़ी सी भक्ति भी कर लेता है, वो भक्ति उसके हित में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति का किंचित मात्र आचरण, स्वल्प आचरण, थोड़ा सा माने आपने कभी एक बार भगवान को प्रणाम कर दिया, आपने किसी वैष्णव की सेवा अनजान में कर दी, आपने किसी मंदिर में दान दे दिया, आपने कहीं ऐसे ही ढीले ढीले में कभी भगवान का नाम ले लिया, बस कभी अपने भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पा लिया, परिणाम क्या होगा? त्रायते महतो भयात्। महत भय उससे कहते मृत्यु। वो मृत्यु के भय से भगवान के प्रिय भक्ति उस प्राणी को बचा सकती है। अजामिल ने क्या किया था? अपना पुत्र, उसका नाम रखा था नारायण। अनजान में हरि का नाम नहीं लिया, वो उसने अपने पुत्र को बुलाया मृत्यु के डर से। परिणाम क्या हुआ? उसको लेने के लिए विष्णुदूत आए। जो नियम अजामिल के लिए है वही नियम आपके लिए है, वही नियम हमारे लिए है। वेदव्यास, थोड़ी सी भी भक्ति, यदि व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को ठीक से संपन्न नहीं कर पाता और थोड़ी सी भक्ति करता है और भक्ति को भी ठीक से संपन्न नहीं कर पाता, विचार करके देखो, संसार का कर्तव्य करने के उपरांत भी व्यक्ति को लांछित होना पड़ता है, व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, परंतु भक्ति श्री कृष्ण को अनजान में हेला के साथ यदि कोई पुकारता है, ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है, वो तो कृपा सागर की कृपा है। मित्रों, नारद जी ने वेदव्यास से कहा, हे वेदव्यास, व्यक्ति का कर्तव्य यही है, वो अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है उन चीज़ों को, उन शक्तियों को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अर्पित करे, उसको विनियोग करे। यदि आपके पास कला है, आपके पास गला है, आपके पास विज्ञान है, आपके पास साहित्य है, आपके पास कारीगरी तकनीक विद्या है, आप उसको भगवत सेवा में समर्पित करिए। इदम ही पुंसा तपसा श्रुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोर्थ कभी भी निरूपित यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वानों का यही मत है, व्यक्ति के पास जो भी है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान श्रीहरि है। हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, हमारा शारीरिक बल, ये सब, ये तमाम चीज़ों के स्वामी भगवान श्रीहरि, अकेले ईश्वर कृष्ण एक एव, वो स्वामी ही है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ईशोपनिषद भी वही कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। आप विचार करके देखो, ये संपत्ति, ये शक्ति,
इस सबके स्वामी, इस सबके मालिक प्रभु श्री हरि है। इसलिए वेदव्यास जीव मात्र को भक्ति में नियुक्त करने के लिए प्रयास करो, भक्ति की विशेषता है। दूसरी बात है, यदि थोड़ी भक्ति कोई व्यक्ति करता है, संपूर्ण नहीं कर पाता, उसका प्रत्यवाय नहीं होता। प्रत्यवाय का अर्थ होता है जैसे आप कोई कर्म करते हो, संपूर्ण नहीं करते हो, कभी कभी एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है, पर मित्रों भक्ति में माइनस मार्किंग नहीं है। वो थोड़ा भी करो तुमको पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। जैसे अजामिल को मिला, जैसे गजराज को मिला। गजेंद्र ने एक बार नारायण पुकारा और एक कमल का पुष्प दिया, बस भगवान गरुड़ तत्क्षण आए, मगर को काटे और गजराज का उद्धार किया। भगवान की ये दया है। इसलिए वेदव्यास भक्ति की विशेषता, यदि व्यक्ति भक्ति करता हुआ असंपूर्ण भाव से उसके प्राण चले जाते हैं, भगवान ने कहा दो प्रकार, यदि उसने बहुत तीव्र भक्ति करी है तो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जिस परिवार में बहुत अच्छी भक्ति हो रही होगी, वहाँ पर उनको भक्ति का सारा अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा और भक्ति संपन्न करके भगवत धाम को प्राप्त होगा। दूसरा स्तर यह है, यदि उसकी भक्ति थोड़ी कमजोर है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते, बड़े धनवान परिवार में और सुंदर शरीर लेकर और सात्विक परिवार में, धनवान होना और शुचि पवित्र परिवार में उसका जन्म होगा। मित्रों भक्तों का कभी भी घाटा नहीं होता। भक्त कभी घाटे में जाता ही नहीं है। और उसका पुनर्जन्म यदि होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यदि होगा तो गारंटेड अच्छा होगा। संसार लोगों में क्या गारंटी है। इसलिए भक्ति सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है, अनमोल वस्तु है। इसलिए वेदव्यास प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए भक्ति करे। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यध तल्लवते दुःखवत अन्यत्र सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंघसा। हे व्यास, व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी सुख के लिए प्रयास करना चाहिए जो अनंत हो, जो भूमा हो, जिसका विनाश ना हो। संसार का सुख, उसमें तो दुख घुला हुआ है। ये देखने में अमृत लगता है मित्रों, उसके अंदर जहर मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चेतावनी दी है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नौतेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान बुद्ध पुरुष ये स्पर्श जनित भोग सुख के प्रति आसक्त नहीं होते। जितने इंद्रिय सुख है उनको स्पर्श सुख कहते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इनका स्पर्श भिन्न भिन्न विषयों से होता है। आँखों का स्पर्श रूप से, कान का स्पर्श श्रवण से, शब्दों से, नासिका का स्पर्श गंध से, जिह्वा का स्पर्श रस से और त्वचा का स्पर्श किसी कोमल या कठिन वस्तु से। बस इसी को हम सुख मानते हैं। 5 सुख है मित्रों, ये मीठा जहर है, इनको विषयाविष कहते हैं। जैसे कोई सुंदर लस्सी का ग्लास दे दे और उस लस्सी ग्लास में कोई मरा हुआ कीड़ा, कोई मरी हुई छिपकली पड़ी हुई है। व्यक्ति आनंद में पीता है पर उसको पता नहीं दूसरे क्षण में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए संसार में जिसने भी विषय विष में फंसा वो मरा, निश्चित रूप से जातक से ही ध्रुव मृत्यु। इसलिए विषय को विष कहा गया। जितना भोग उतना रोग, उतना ही रोग, जन्म मृत्यु का प्रवाह, आवागमन का चक्र। इसलिए नारद यहाँ से छूटना चाहिए। तस्यैव हेतु, तस्य एव मान निश्चित, उस परम सुख के लिए भगवान ने जिस सुख का इंगित किया है गीता में, कौन सा सुख है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापे विचाल्यते। भगवद गीता अध्याय 6। वो विशाल सुख है, भूमा सुख है, जैसे सुख को प्राप्त करके जीव सदा के लिए कृत्य हो जाता है। बड़े से बड़ी विपद भी आए, भयंकर विपत्ति भी आए, उस व्यक्ति का चित्त आंदोलित नहीं होता, वो चित्त डगमगाता नहीं है। वो चित्त रसराज श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को प्राप्त करके कृत्य होता है।
इसीलिए तो शंकराचार्य भगवान ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ओ माय रास्कल माइंड, please take shelter the lotus feet of Krishna. Again and again you are taking birth, again and again you are dying. Again you are taking shelter the womb of a woman, your mother. गर्भवास में कितना कष्ट है, उल्टे टांग है, नीचे 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 सर है, ऊपर पैर है, वो कृमि कीड़ा उस मलमूत्र के थैला में रहना 5-10 वर्ष तक ऐसे ही रहना, असहाय अवस्था में, कष्ट ही कष्ट है। इस संसार में जब से जन्म लिया तब से कष्ट प्रारंभ होता है, मरण फिर बारंबार, फिर मरण के बाद फिर जन्म, फिर मरण, फिर कष्ट पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को विचार करना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख की कामना नहीं करता, उस सुख के, उस अनंत सुख की कामना करता है, इसलिए तपस्या करता है, भगवान को पुकारता है। अच्छा, कोई प्रश्न करेगा क्या हम इस संसार के सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे? नारद जी कहते हैं ना, नहीं करना चाहिए, ना 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 ना। क्यों कहते हो भाई? नारद जी कहते हैं तल्लबते दुखबत अन्यत्र सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंघसाम। हे वेदव्यास, तल्लभते, उस सुख को, सांसारिक सुख उस व्यक्ति को ठीक वैसे ही प्राप्त होता है जैसे उसको दुख प्राप्त होता है। अच्छा मित्रों, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बुरा मत मानिए। अच्छा ये बताइए, कोई भी इंसान कभी ऐसा कहा है भगवान से, हे प्रभु हमको दुख दीजिए, हे दुख महाराज आओ, परम आदर के साथ हम आपका स्वागत करेंगे? कोई नहीं कहता। दुख से सब, दुख का नाम सुनते ही कांपते हैं, हे भगवान ये कोरोना को भगाओ, ये करो, वो करो, वो करो। दुख दुख हमें नहीं चाहिए। केवल रानी कुंती एक बार बोली थी, वो भी उसका आशय दूसरा। दुख नहीं चाहिए क्योंकि प्राणी का स्वरूप सुख स्वरूप, हम भगवान श्री कृष्ण के संतान है, उन्हीं के पुत्र, वो सुख स्वरूप है। हमको सुख की कामना करनी चाहिए, हमको दुख क्यों चाहिए? नो, नहीं चाहिए, नेवर। लेकिन संसार में सुख दुख का ये क्रम ऐसा ही है। नारद जी समझाते हैं तल्लहते दुखवत अन्यत्र सुखम, जैसे दुख बिना न्योता दिए आ जाता है वैसे सुख भी आएगा। मित्रों, जैसा कर्म वैसा ही फल। आपने देखा होगा झुंड में एक गाय जहाँ जाती है उसका बछड़ा उस गाय को पहचान लेता है, उसके पीछे पीछे चलता है। गाय भी ऐसे हजारों बछड़ों में से अपने बच्चा को वो पहचान कर लेती है। उसी प्रकार मित्रों, जैसे गाय के पीछे बछड़ा जाता है, तुम्हारे कर्म के पीछे तुम्हारा कर्म फल चलेगा। यदि आपने किसी के लिए सुख पहुंचाया तो सुख आपके कदमों को चूमेगा। यदि आपने किसी के राह पर दुख दिया है, किसी को दुख दिया है, आपको दुख मिलेगा। इसलिए दुख सुख का ये क्रम आप छूट नहीं सकते। आपने गलती की, आपने पाप किया, शनि महाराज जी कितनी पूजा करो, आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कर्मों का ये विधान है, कर्म प्रधान विश्व राचि राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। इसलिए नारद जी कहते हैं सुख दुख का ये क्रम तो आएगा, जैसे दुख बिना बुलाए आता है, सुख भी बिना बुलाए आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस सामान्य सुख के पीछे नहीं पड़ते। अच्छा, और एक बात है, ये संसार में जो भी सुख है, भगवान कहते हैं ये सुख नहीं है, ये देखने में सुख जैसा लगता है, अंततः ये दुख का रूप ही है। आप जिसको सुख की परिभाषित, आप जिसको सुख कहते हो, परिभाषित करते हो, ना 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 ना, ये संसार में कदापि कोई सुख का भोग नहीं कर सकता। वो दुख का एक छद्म रूप मात्र है। इसलिए उस सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। नारद जी सबसे पहले भागवत में, देखिए ये कि विज्ञान है, लोग नहीं समझ रहे हैं, वो बात अलग है, क्योंकि इसी को तो मोह कहते हैं। वो देखते हैं
यही तो संसार का आश्चर्य है कि देख रहे हैं अपने सामने से लोग चले जा रहे हैं, फिर भी काला बाजारी ऐसे धंधा करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, नारद जी का उपदेश यही है कि उस परम सुख के लिए विद्वान पुरुष को प्रयास करना चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, सबको करना चाहिए। मित्रों, आज के इस भाव से, इस प्रवचन से आप भी ठान लीजिए, मनुष्य जीवन ये 2 दिन के लिए है। बड़े भाग्य से कृष्ण की बड़ी कृपा हुई, हमको मानव तन मिला है। इसलिए हम जीवन में ये निश्चय कर ले, या हम करेंगे कि नहीं, इस जीवन में हमको हरि भजन का मौका मिला है, हम हरि भजन करेंगे करेंगे करेंगे। हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये जो मौका आया है इसको हम हाथ से जाने नहीं देंगे। बिगड़े जन्म अनेक कहे, सुधरई अभी आजो, हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसुमाजो। इसलिए मित्रों, भगवान का भजन कीजिए, परम सुख को प्राप्त करके हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आवागमन के चक्र को सदा के लिए काट दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत